Create a store, find a winning product, run ads, and you will be a millionaire in no time. You might have heard bunch of dropshippers saying the same thing again and again, but you are still not getting any profit out of it because nobody is telling you this one thing which is very important, that is how to calculate profit by using profit calculators. जितने भी आपके नए ड्रॉपशिपर दोस्त होंगे जो कि ऑलरेडी ड्रॉपशिपिंग ट्राई कर चुके होंगे, छोटे बजट से बड़े बजट से, उनको बस खाली यही लगता है कि आपको अपना स्टोर बनाना है, उस पे एड्स रन कर देना है मेटा एड से उठा करके, और अगर आपके सेल्स आने लगते हैं दैट मींस यू हैव सक्सेसफुली रनिंग योर ड्रॉपशिपिंग बिजनेस फॉर इंडिया। बट जब आपके सारे पे आउट्स आते हैं यू एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस आउट ऑफ इट। तो जो मेन प्रॉब्लम है जिससे आपको लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जो कोई भी यूट्यूबर कोई भी ड्रॉपशिपर आपको नहीं बताएगा, दैट हाउ टू कैलकुलेट द राइट प्रॉफिट और आपका क्या एक्चुअल सीपीपी होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पर परचेज। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रॉफिट फ्रॉम योर सेल्स। सो डोंट इवन ट्राई टू स्किप एनी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, sir. वेलकम टू रोपोसो एनालिटिक्स एंड ई कॉम प्रॉफिट कैलकुलेटर। ये वीडियो अब तक की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो जो हर मंथली ग्रुप कॉल्स होती हैं उनमें। कोशिश करना कि रिपीटेड टाइम्स इसको देखना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो, क्योंकि जितनी बार इस वीडियो को देखोगे उतनी कम गलतियां तुम अपने करियर में करने वाले हो आगे, और उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे कम मिस्टेक्स करते हुए, क्योंकि हर एक मिस्टेक जो यहाँ पर करने वाले हो इस ई कॉम बिजनेस में वो आपको कॉस्ट करेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट कॉस्ट करेगी, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 रुपये हो, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कितना आप स्केल कर रहे हो इस समय। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान समझो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको डाउट सेशन में पूछ लो, क्लियर कर लो। अगर गलती करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऑब्वियसली गलतियाँ इसके अलावा भी आएंगी, इसके अलावा भी चीज़ें गलत जाएंगी, पर एटलीस्ट ये गलतियां मत करना जो हम बता रहे हैं अभी ऑलरेडी, क्योंकि हर बिजनेस अलग तरीके से बनेगा। आपकी थिंकिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। हम अगर कुछ बोलते हैं कि हम इस तरह वर्क करते हैं, कोई कह रहा है कि हम 50% डिलीवरी पे वर्क कर पाते हैं, तो ये चीज़ लिमिट नहीं है। वो लोग 50% बता रहे हैं बाकी लोगों को, तो आप कुछ और सोचो कि आप कम डिलीवरी पे भी प्रॉफिट टिका सकते हो कि नहीं। आपको ये सोचना चाहिए। अगर 50% भी डिलीवरी आती है किसी प्रोडक्ट में, अगर उसकी एड कॉस्ट 500 रुपये पर ऑर्डर आ रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा जब लॉस करवा रहे हैं। तो डिलीवरी इज़ नॉट अ ओनली वेरिएबल दैट यू हैव टू फोकस ऑन। आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को देखना है और प्रॉफिट पे फोकस करना है मेनली। प्रॉफिट अगर निकल रहा है तो 10% वाले प्रोडक्ट भी अच्छे हैं डिलीवरी वाले भी, और 50% वाले भी अच्छे हैं, और 80% वाले भी अच्छे हैं। अगर प्रॉफिट निकलता है तो केवल प्रॉफिट, बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अपनी छोटी सी लिस्ट से जो आप आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा रेफर कर सकते हो। इसलिए मैंने चीज़ें इसी शीट में लिख दी, पहले नहीं थी इसमें। पहले की वाली रिसोर्सेज शीट थी जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इसमें। तो बेसिकली होगा क्या कि एड्स मैनेजर खोलने के लिए आपको यूआरएल्स मिले हैं, बीएम लिस्ट खोलने के लिए मिले हैं। यहाँ से आप बीएम्स क्रिएट कर सकते हो, बीएम्स के अंदर और भी ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट करके रखनी होती है पहले से, ताकि वार्म अप होता रहे कुछ टाइम तक। जब कुछ टाइम तक वार्म अप हो जाएगा तब आप ऐड रन करना शुरू करते हो। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमने आपको पहले से दे रखा है सब कुछ, सारी लिंक्स दे रखी हैं। बट कुछ एडवांस चीज़ें हम आपको इसके साथ बताएंगे जो कि आपके काम आने वाली बहुत ज़्यादा आगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे फर्स्ट डे से ही मैक्सिमम अकाउंट्स बन जाएँ, जैसे फेसबुक अकाउंट हो गए, ताकि वो वार्म अप होते रहें। जब तक हम बाकी चीज़ें सेटअप करें तब तक वो वार्म अप होते रहें। तो अगर आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना है तो आप पहले ऐड अकाउंट बना लो, फिर अपनी स्टोर बनाते रहो, ताकि 5-6 दिन उस अकाउंट को बने हुए हो जाए। और बिजनेस वही कर पाएगा जिसके पास पुराने अकाउंट्स हैं, जिसके पास वार्म्ड अप अकाउंट्स हैं। अगर वार्म्ड अप अकाउंट्स नहीं है, सस्पेंशन ज़्यादा होंगे। और मैंने हमेशा उन लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए जो वार्म अप नहीं करते हैं कि मेरा अकाउंट बंद हो गया या मेरे पैसे फंस गए या जो भी सीन है। केवल वही लोग कंप्लेन करते हैं जो वार्म अप नहीं करते हैं। वार्म अप का मतलब ये होता है कि हमें 5-6 दिन तक अकाउंट खुला छोड़ के डाल देना है, केवल लॉगिन करके डाल देना है, फिर थोड़ी एक्टिविटीज़ कर देनी है इधर उधर की, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है या कुछ भी कर देना है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी अकाउंट ले सकते हो, फ्रेंड्स के भी अकाउंट ले सकते हो।
तो होगा क्या कि आपको मल्टीपल पोर्टफोलियो में अकाउंट्स बना के रखने होंगे, सब में अलग अलग प्रॉक्सी लगा के रखनी होगी, ताकि अगर आपका अकाउंट डिटेक्ट हो तो साथ में सारे अकाउंट ना उड़ा दे फेसबुक। और अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो तो नया अकाउंट बनाने में एक चीज़ ये है कि आपको उसको 2-3 महीने तक वार्म अप करना पड़ेगा, तब जाके वो किसी लेवल पे आ पाएंगे। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स के अकाउंट ले लो, उसमें फेसबुक के साथ ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड नहीं करना पड़ता और वो उन पर सीधे ऐड चला सकते हैं तीसरे चौथे दिन तक मैक्स। तो काफ़ी अच्छा सीन रहता है अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के अकाउंट यूज़ करते हो। अगर नहीं यूज़ कर सकते हो तो नया अकाउंट बना लो, वार्म अप कर लो थोड़ा टाइम, या फिर किसी से मांग लो, या कोई भी आप देख लो आप कैसे पार्टनरशिप बना सकते हो किसी और से अपने गोल तक पहुंचने के लिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली हैं आपको आगे चल के, पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आप नई चीज़ सीखोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा पजल एक है, जो मान लो अगर आप वो पूरा पजल के सारे पीसेस फिट हो जाएंगे और आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। और जिस दिन से प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे आप, उस दिन से आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बार आपने अगर कमा लिया प्रॉफिट तो आप हमेशा कमा सकते हो अगर आप सेम चीज़ें वर्क करवाते रहो। आपके पास एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, आपके पास एक प्रॉपर पाथ होगा कि अगर आप वो चीज़ें करोगे जो चीज़ें करते आए हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस शीट से। ये शीट मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आपके पास ये शीट होगी, आप इसकी कॉपी बना लेना, अपने लिए पर्सनल लेवल पे रख लेना इस शीट को। इसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे, पर अगर आप मेक अ कॉपी कर लोगे, फाइल में जाके मेक अ कॉपी, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। अब हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। आपको रोटेटिंग प्रॉक्सीज फॉर फेसबुक अकाउंट्स नहीं यूज़ करनी। रोटेटिंग प्रॉक्सी क्या होती है बेसिकली कि हर 15 मिनट में प्रॉक्सी चेंज हो जाती हैं। 15 मिनट भी नहीं, कभी कभी 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में, कभी 1 मिनट में ही। तो वो अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं और अकाउंट सस्पेंशन करवा देती हैं। आपका अकाउंट शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा अगर आप रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ करते हो तो। केवल आपको रेजिडेंशियल आईपी यूज़ करनी है और स्टैटिक आईपीज यूज़ करनी है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको कौन सी आईपीज खरीदनी है। हमेशा आपको स्टैटिक रेजिडेंशियल आईपी खरीदनी है जो कि फिक्स रहेंगी। अगर आपने 1 मंथ की ली तो आपको 1 मंथ की फिक्स प्रॉक्सी मिल जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, तो उसका कोई एड्रेस वगैरह चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, आप सीधे यूज़ कर सकते हो। और वो खरीदना कहाँ से है, उसके लिए ये एक साइट है प्रॉक्सी सेलर, आप यहाँ पर जाके प्रॉक्सीज खरीद सकते हो अपने मनपसंद। आप देख सकते हो यहाँ पर हर कंट्रीज़ की प्रॉक्सी मिलती हैं। IPv4 आप चूज़ करना। यहाँ पर अगर आप यूएसए का ऐड अकाउंट यूज़ करो तो यूएस का चूज़ कर लेना, अगर इंडिया का करो तो इंडिया का कर लेना। आपको पीरियड चूज़ करना है, 1 मंथ चूज़ कर लो अभी के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कितना लंबा चलेंगे कितना लंबा नहीं चलेंगे। 1 मंथ की यूज़ कर लो, सस्ती पड़ेगी और आप जल्दी कर लोगे चीज़ों को। यहाँ से आप बाय प्रॉक्सी करोगे, इनको बाइनेंस के थ्रू पे करना होता है या फिर इनके कार्ड लगा के पे कर सकते हो आप इनको, तो प्रॉक्सी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हर अकाउंट अलग प्रॉक्सी पे आप कोशिश करो खोलो। अगर नहीं कर पाते हो, अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगा, आपको फ्री मेथड चाहिए, तो फ्री मेथड ये है कि आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ कर लो और उसके बाद कनेक्ट करो। ब्रॉडबैंड मत यूज़ करना, ब्रॉडबैंड के आईपीज़ ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। फ़ोन आईपीज़ क्या होता है, फ़ोन आईपीज़ काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर द रीजन फैले होते हैं। आपका सेम आईपी मल्टीपल फ़ोन्स में फैला होगा, तो अगर उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो आप तो आपका थोड़ा सेफ रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा कंपैरेटिवली। मोबाइल आईपी सबसे अच्छी आईपीज़ होती हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल आईपीज़ आती हैं। तो रेजिडेंशियल आईपीज़ आपको यूज़ करनी है और उसमें भी स्टैटिक आईपी आपको खरीदनी है। कभी भी रोटेटिंग प्रॉक्सी सर्विस मत खरीदना, एक बार आप पढ़ लेना जो भी खरीदने जाना, एक बार हम लोगों से पूछ लेना अगर आपको नहीं आता है तो। बट हमने ऑलरेडी साइट दे रखी है। अगर आपको इसके बियॉन्ड भी साइट्स चाहिए होती है तो बहुत सारी साइट्स जैसे IP बर्गर होती है और भी साइट्स हैं मल्टीपल जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। पर फेसबुक अकाउंट के लिए हम स्टैटिक IPs यूज़ करेंगे। शॉपिफाई के लिए हम कोई भी IP यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने PC पे हम डायरेक्टली खोल सकते हैं शॉपिफाई को। और जब भी आप अपने फ्रेंड्स का अकाउंट या किसी का भी अकाउंट मांगोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको लॉगिन इससे करना होगा mbasic.facebook.com से अपने PC में। एक नई हमेशा एक काम करना, अगर आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र नहीं यूज़ कर सकते हो, जैसे गो लॉगिन हो गया, इनकॉग्निशन हो गया, ये सब बेसिकली क्या करते हैं, ये सब फिंगरप्रिंट्स को ट्रैक करने से रोकते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक ट्रैक नहीं कर सकता आपके प्रोफाइल्स के बीच में। इसमें देखो आप 10 ब्राउज़र प्रोफाइल फ्री मिल रही हैं और गो लॉगिन में भी शायद कुछ फ्री ट्रायल रहता है 7 डेज़ और 30 डेज़ का। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो 30 डेज़ का ये लोग कर देंगे गो लॉगिन में। और एंटी डिटेक्ट में 10 ब्राउज़र प्रोफाइल्स फ्री मिल रही हैं, आप इसको 10 प्रोफाइल्स तक यूज़ कर सकते हो, फिर उसका प्लान ले सकते हो चाहो तो। सबसे अच्छा जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो मल्टी लॉगिन होता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो भी। ये सब हमारे अकाउंट्स हैं जिसमें हम मल्टीपल अकाउंट देखिए वार्म अप कर रहे हैं। टिकटॉक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, गूगल ऐड अकाउंट्स, फिर फेसबुक अकाउंट्स, हम सारे वार्म अप करते रहते हैं। हाँ, मल्टीपल अकाउंट्स रहते हैं और क्लाइंट्स के लिए भी मैनेज करते हैं, इस वजह से हम इन सबको यहाँ रखते हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि सारे प्रोफाइल्स जैसे मल्टी लॉगिन हम यूज़ करें, पेड मेंबरशिप है, पर आपको इनकॉग्निशन और गो लॉगिन में भी सेम चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फेसबुक अकाउंट है, आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ प्रॉक्सी लगाने का ऑप्शन आता है जो कि आप वहाँ से खरीदोगे, यहाँ proxy5.net से।
खैर इतना मुश्किल है नहीं है जितना आपको लग रहा है, फर्स्ट टाइम है वो आपको इसलिए लग रहा है। अगर आप कहोगे तो हम इसका एक और ट्यूटोरियल डाल देंगे फेसबुक में, पर बहुत सारे बिगिनर लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल से अपना काम पहले स्टार्ट कर सकते हो, और जब आगे चल के स्केलिंग के लेवल पे पहुंच जाओ तब कोशिश करना कि आप करना ये चीज़। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप देखोगे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप ऐड करते हो तो कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट कर लेना, एक नई प्रोफाइल बन जाएगी, इसको कोई आप नाम दे देना work1, फिर उसके बाद यहाँ पर फेसबुक लॉगिन कर लेना, कोई इशू नहीं है। इसी तरह है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप फेसबुक को लॉगिन करने के लिए फेसबुक mbasic.facebook.com खोलना और फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली का अकाउंट लॉगिन करना। और अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली का अकाउंट लॉगिन नहीं करते हो तो आपके सस्पेंशंस एक के बाद एक होते जाएंगे, जो कि आपको अवॉइड करने हैं, मल्टीपल सस्पेंशंस नहीं करवाने, क्योंकि आपकी आईपी ब्लैकलिस्ट कर सकता है फेसबुक, और आपकी कंप्यूटर में कुकीज़ भेजता है। बेसिकली कुकीज़ स्टोर होते हैं जो कि जब आप नया अकाउंट बनाते हो तो सस्पेंड कर देते हैं। तो वो सब ट्रैकिंग फेसबुक अपनी तरफ से करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई पुराने अकाउंट्स का यूज़ कर लेना स्टार्टिंग में, जब तक स्टार्ट कर रहे हो और अच्छा बिजनेस बना ले रहे हो तब तक अपने पुराने अकाउंट्स यूज़ कर लेना। फिर अगर जैसे से आप एडवांस होते जाओगे, आप एजेंसी अकाउंट्स भी खरीद सकते हो, और भी अकाउंट्स मार्केट में मिलते हैं, वो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली लोग BM सेल करते हैं, फिर कुछ ब्लैक हैट BMs भी लोग सेल करते हैं। मॉडल अकाउंट्स होते हैं फेसबुक के जो सस्पेंड हो चुके होते हैं ऑलरेडी, तब भी उसमें ऐड चल रहे होते हैं। तो आप बहुत अलग अलग लेवल पे ले जा सकते हो चीज़ों को। पर स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पर जाना, एक नई प्रोफाइल बनाना और उसमें mbasic.facebook.com करके लॉगिन कर लेना और अपना कार्ड ऐड करके। और एक चीज़ और, अगर आपके कार्ड की इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे डिसेबल पेमेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे एक फेसबुक एड्स का एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, आपको वहाँ पर जाके कार्ड अपना ऐड करना है। ये चीज़ बहुत सेव कर देगी आपके अकाउंट को बाकी लोगों के अकाउंट से। अगर आप PC से ऐड करते हो तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, हाई चांसेस है कि हो सकता है, अगर आपने वार्म अप नहीं किया है। वार्म अप मतलब क्या होता है अगेन, कि आपने कुछ टाइम तक अकाउंट को खाली छोड़ दिया है। अगर आपने ये नहीं किया तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर आपने 2-3 दिन अकाउंट छोड़ दिया, उसके बाद मोबाइल से कार्ड ऐड किया या पेपाल ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब स्मूथ चलेगा। तो वार्म अप पे बार मैं एम्फेसिस करूँगा, क्योंकि सारा गेम वार्म अप का है। जो लोग नहीं कर पाते वार्म अप, वो कई बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप देखो, सस्पेंशंस मल्टीपल तरीके के होते हैं। एक प्रोफाइल सस्पेंशन होता है, एक BM लेवल पे सस्पेंशन होता है, एक होता है पेमेंट्स लेवल पे। पेमेंट्स लेवल पे सस्पेंशन तब होता है जब क्या बोलते हैं, फेसबुक को लगता है कि आप किसी और का कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर अनऑथराइज्ड हो आप कार्ड यूज़ करने के लिए, तब होता है। और वो बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हो बहुत आराम से। उसमें आप अगर UPI से पेमेंट करना शुरू कर दिए, प्रीपेड पेमेंट्स करना शुरू कर दिए, तो फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है। अगर आपके में ये इशू आ रहा है तो आप UPI से पेमेंट करना शुरू करो, आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैंने तीनों चीज़ों की रिव्यूज़ दे दिए हैं अलग अलग। अगर आपका पहला पेमेंट, जैसे पहला सस्पेंशन जो हो रहा है वो प्रोफाइल लेवल पर अगर होता है, आप देखो यहाँ मैंने लिख रखा है 3 लेवल्स ऑफ सस्पेंशन, प्रोफाइल, BM एंड पेमेंट्स। अगर प्रोफाइल लेवल पे होता है तो आप इस लिंक पे जाओ, वहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्वालिटी पे जाओ। अकाउंट क्वालिटी पे आपको मांगेगा आपका ID कार्ड, वो डाल दो, आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका सेकंड लेवल पे सस्पेंशन होता है BM लेवल पे, तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एक पॉपअप आता है रेड कलर का, उसमें लिखा होता है सी डिटेल और रिक्वेस्ट रिव्यू का, तो वहाँ से हो जाता है। अगर आपका पेमेंट फेल होता है या सस्पिशियस पेमेंट्स आती हैं, तब आपको इस लिंक पे जाना है और यहाँ पर फिलअप कर देना है इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट के हिसाब से, तो आपका अकाउंट सही हो जाता है। अगर इन तीनों के बाद भी अकाउंट सही नहीं होता है तो एक और ऑप्शन होता है लास्ट, जो कि होता है फेसबुक चैट सपोर्ट से बात कर लो। पर फेसबुक चैट सपोर्ट से कोई भी बात नहीं कर सकता। अगर आपको बात करना है तो आपके पास $50 की स्पेंडिंग होनी चाहिए मिनिमम फेसबुक के थ्रू, तब आप जाके कर सकते हो। एक्चुअल में ये चीज़ है। और फेसबुक चैट सपोर्ट की हमने लिंक डाल रखी है, अगर आपने स्पेंडिंग करी हुई है पहले तो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा चैट सपोर्ट। कभी कभी नहीं भी मिलता है, ये भी सीन होता है, पर वो डिपेंड करता है अकाउंट टू अकाउंट, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अपने हिसाब से। और अगर आपकी टिकट्स बनाने हैं, आपको कोई इशूज़ के या किसी भी चीज़ के, तो आप यहाँ पर इस लिंक पे जाके रेज कर सकते हो क्वेरीज और फेसबुक सही कर देगा। कभी भी आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में जाके पासवर्ड चेंज डायरेक्टली नहीं करोगे, आपको इस लिंक से चेंज करना है हमेशा। इस लिंक से सबसे कम चांस होती है कि अकाउंट बंद होगा अगर पासवर्ड बदलना है आपको किसी अकाउंट का। तो उसके बाद पासवर्ड बदलने के बाद आपको एक बार लॉग आउट करना होगा सारी डिवाइसेस से। अगर आपका एक ही अकाउंट जिस पे आप ऐड रन कर रहे हो वो मल्टीपल जगह से खुल रहा है, मल्टीपल IP से खुल रहा है, जैसे आपने किसी फ्रेंड का अकाउंट लिया और वो अपनी IP से भी अकाउंट चला रहा है, तो क्या होता है जनरली कि फेसबुक को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बैकअप्स हमेशा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि हमें एक के बाद एक अकाउंट, हमें बिजनेस खड़ा करना है तो हमें मल्टीपल चीज़ें बैकअप में रखनी पड़ेंगी, ताकि सस्पेंशन हो वो हमारी नॉर्मल थिंग है। हमारे रोज़ के रोज़ अकाउंट्स बंद होते हैं,
हम लोग 100 अकाउंट्स में वर्क करते हैं और रोज़ बंद होते हैं 10-20, और हम लोग नए नए अकाउंट्स रिप्लेस करते जाते हैं। एक सिस्टम बन जाता है, आपको अपने पर्सनल लेवल पे भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आपको स्टार्ट करनी है तो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप एजेंसी अकाउंट जब यूज़ करोगे तो इस प्रॉब्लम थोड़ा कम आती हैं। जैसे थर्ड लेवल की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है, डिसेबल पेमेंट्स की प्रॉब्लम कभी नहीं है, क्योंकि एजेंसी जो ओनर होगा वही आपके अकाउंट में फंड्स लोड करेगा, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है उससे। पर्सनल लेवल पे तब भी आ सकती हैं इशूज़, बीएम लेवल पे भी आ सकते हैं, पर वो जनरली बीएम चेंज कर देता है तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक में कोई मेल वगैरह लगा रहे हो, इस समय जीमेल यूज़ कर रहे हो और जीमेल पीसी से बना रहे हो तो वो मत करना। इस समय थोड़े सस्पेंशन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम आउटलुक यूज़ कर रहे हैं। आप भी आउटलुक यूज़ करना ताकि आपको सस्पेंशन वगैरह ना हो जो अकाउंट फेसबुक से लिंक्ड होगा वो। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे कि डिलीवरी डजंट मैटर, प्रॉफिट्स मैटर। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, हम लोगों ने स्मार्ट वॉचेस सेल करी थी। हमारे स्मार्ट वॉचेस का परसेंटेज डिलीवरी 15% आ रहा था, 15 to 20% आ रहा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, बट हमने उसको इतने हाई प्राइस पे सेल किया था। हमने उसको 2000 रुपये में सेल किया था, हमें 650 रुपये के आसपास कुछ पड़ रही थी, और हम उस पे ऑलमोस्ट 180% का प्रॉफिट कमा रहे थे। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैलकुलेटर से कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो रहा था। पर इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको इस तरह करना चाहिए, तो अगर सब लोग उसी तरह करने लगे तो रास्ते केवल वही रहेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर अगर आप बियॉन्ड एक लेवल जाते हो और चीज़ें सोचते हो अपने दिमाग में और उस पर वर्क करते हो, तो उससे क्या होता है कि नए नए रास्ते खुलते हैं और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं। ये रहता है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है चीज़ों को, और हमेशा किसी ने बताया है तो हमेशा क्वेश्चन करना है क्यों ऐसा बताया है, ये एक्चुअल में वर्थ इट है कि भी कि नहीं, हम लोग इसके बियॉन्ड भी कुछ सोच सकते हैं कि नहीं। तो मल्टीपल चीज़ें सोचनी होती हैं, इंसान अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ही सोच सकता है। नेक्स्ट, आपका जितना कम सेलिंग प्राइस होगा उतना आपकी डिलीवरी बढ़ जाएगी। अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ 599 में और मेरी डिलीवरी 52% आ रही है, और अगर आप सेल करते हो 499 में, आपने मुझे 100 रुपये अंडर कट कर दिया प्राइसिंग में, तो आपकी डिलीवरी क्या पता 52 से बढ़ के 56 या 58 तक पहुंच जाए। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर जो आप ऐड दिखा रहे हो किसी को और उसने मेरा भी ऐड देखा, पहले मान लो उसने मेरा ऐड देख लिया, हमने 599 में सेल किया था तो उसने खरीद लिया था हमसे, पर अगर आपने 499 में सेम ऐड उसको दिखा दिया और उसने आपसे भी खरीद लिया, तो सोचो कि किसका आरटीओ होगा, किसका डिलीवरी होगा। वो मेरा आरटीओ कर देगा क्योंकि मेरे में 100 रुपये ज़्यादा है सेम प्रोडक्ट का, आपका डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 499 में उसको मिल रहा है सेम आइटम, तो मेरा आरटीओ हो जाएगा, आपका डिलीवर हो जाएगा, तो हमारा डिलीवरी परसेंटेज का फ़र्क हो जाएगा। तो केवल प्रोडक्ट पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग कि इस प्रोडक्ट का डिलीवरी इतना है, इसका इतना है। सेलिंग प्राइस की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करता, पूरे ई कॉमर्स में कोई बात ही नहीं करता कि सेलिंग प्राइस भी हमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फ्यूचर में परस्यू करना है तो आप अंडर कट कर सकते हो कंपटीशन को, जैसे भी आप प्रोसीड करोगे, अपने प्लान बनाओगे। मोस्टली क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना होता है। एडवांटेज आप कैसे ला सकते हो? कुछ ही चीज़ों में ला सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन अच्छा कर दो, वेबसाइट अच्छी कर दो, रिव्यूज़ अच्छे कर दो, और क्या कर सकते हो कि प्राइस अंडर कट कर सकते हो। और प्राइस अंडर कट करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में ज़्यादातर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टोर डिज़ाइन से कस्टमाइजेशन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना प्राइस अंडर कट करने से वो पड़ता है। प्राइस अंडर कट करने से CPA कम हो जाता है अचानक से, ये बढ़ जाता है डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा, और ये फ़र्क आप देखोगे जब आप करोगे बिजनेस। इसलिए स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि अगर आप किसी कॉम्पीट करने जा रहे हो किसी प्रोडक्ट पे, तो हमेशा आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, केवल एक नहीं, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने चाहिए। ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ आप अच्छी कर सकते हो, एड्स अच्छे होने चाहिए। और कोशिश करना, अगर नए एड्स बनाते हो या फिर अपने नए ऐड क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। और आपको 18% GST से अगर बचना है तो आप क्या करोगे, आप US के अकाउंट्स खरीदोगे, US अकाउंट बनाओगे अपना। तो अगर आपको 18% GST से बचना है तो आपको US कंट्री का अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें करेंसी USD होगी। अकाउंट बनाते हुए पूछता है ये चीज़, तो आपको मेक श्योर करना है वो हो, और प्लस 530 टाइम जोन आपको रखना है ताकि वो इंडिया के हिसाब से वर्क करे। भले ही USD हो, पर टाइम जोन आप इंडिया में रख सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, आपको अपने पेपाल से पे करना होगा। आप अपना पेपाल बना लो, उसमें अपना कार्ड ऐड कर दो और इंटरनेशनल पेमेंट्स इनेबल कर दो अपने, ताकि आपके पेमेंट जा सके बाहर पेपाल के थ्रू। तो आपको उससे 18% GST बच जाएगा, अगर आपका GST नंबर नहीं है तो। इस समय अगर आपके पास GST नंबर है तो उस केस में क्या होता है, ये जो 18% GST आपको अभी कट रहा है वो आपको 1 साल बाद मिल जाता है, पर थोड़ा री इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं 18% GST पे करना। दोनों तरीके के लोग हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जहाँ तक अपनी टेस्टिंग में देखा है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं,
हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों प्रोडक्ट सेल किए हैं। पर हमने ये देखा है ये चीज़ कि इंडियन अकाउंट्स बेटर वर्क करते हैं यूएस अकाउंट से इंडियन मार्केट में, तो ये थोड़ा फ़र्क है। भले ही 18% GST कटता है यहाँ पर, बट इनका CPA कम आता है इंडियन अकाउंट्स में। और मे भी शायद ये मिथ हो सकता है, मे भी नहीं भी, बट मुझे बहुत हाई चांस लगता है जितना मैंने देखा है कि इंडियन अकाउंट्स में कम CPP आता है। और अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर पे, जो कि एक्चुअल पूरा ब्रह्मास्त्र है पूरे गेम का, इंडियन ई-कॉमर्स का। अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर ली, आप फेल हो ही नहीं सकते हो। फेल तो बहुत दूर की बात है, आप टॉप के 1% लोगों में आ जाओगे जो इंडियन ई-कॉमर्स में फोल्ड हैं। और मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई बात भी नहीं करता, पर सब यूज़ करते हैं जो टॉप के लोग हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ ये कैसे यूज़ होता है। आज हम शुरू करते हैं शुरुआत से एकदम। पहले हम कॉलम्स के नाम पढ़ते हैं और आपको समझ जाते हैं कि हर एक कॉलम का मतलब क्या होता है। टोटल ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं अभी तक इस ऑर्डर के, इसके आप इसको स्टार्टिंग में 100 रखना, कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। क्लाउड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आपको कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर आप मैनेज प्रोडक्ट्स में जाते हो, आप देखते हो यहाँ पर 285 लिखा हुआ है, तो -30 कर दोगे तो 254 हो गया। तो अब यहाँ 254 कर देते हो प्राइस को। और अगर आप इसको 695 पे बेचते हो और मार्जिन पर ऑर्डर आपके लिए निकल आता है अपने आप 441 इसमें कैलकुलेट होके। डिलीवरी परसेंटेज ये चीज़ ऐसी होती है कि आपको डालनी होती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोपोसो के मैनेजर्स ही बताएंगे कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है। तो डिलीवरी परसेंटेज अगर 50% है तो आप 50% डाल दोगे, और RTO अपने आप कैलकुलेट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 60% करता हूँ इस प्रोडक्ट का, क्योंकि इसका 60% है एक्चुअल में, तो RTO 40% हो गया। तो आप देखोगे क्या हुआ अचानक से कि जब हमने 60% डिलीवरी किया तो RTO अपने आप अपडेट हो गया। डिलीवरी 100 में जैसे डिलीवरी माइनस कर देंगे तो बचा हुआ RTO हो जाता है। RTO प्लस कैंसिलेशन ऑर्डर्स होते हैं, बट कैंसिलेशन ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, इस वजह से हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते फॉर्मूले में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हम 60% करते हैं तो हमारे 100 में से अगर 100 टोटल ऑर्डर्स थे तो 60 ऑर्डर डिलीवर हो गए। तो जो 60 ऑर्डर्स का मार्जिन बना वो 60 × 441 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है हमने, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा ये प्राइस कटने के बाद हमें 441 हर प्रोडक्ट पे मार्जिन मिल रहा है। तो जो मार्जिन मिल रहा है उसको नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका नंबर आ गया। अब इसमें चार्जेस कटेंगे RTO के। 40% अगर RTO है और 70 रुपीज़ पर चार्ज है, 72 रुपीज़ पर प्रोडक्ट चार्ज है RTO का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से और इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2880। तो इतना माइनस इतना आपका बचता है 23,520। ये आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट हो गया बिना ऐड कॉस्ट के। अब आती है ऐड कॉस्ट की बारी। पहले देखिए आपने अपना प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाला, आपका कितना डिलीवर हुआ, उसका कितना बना, फिर नेगेटिव माइनस करते हैं क्या चीज़ों को। RTO का कॉस्ट माइनस किया हमने, 22,880 रुपीज़ माइनस किया। देन उसके बाद हमने बाकी ऐड कॉस्ट को माइनस किया। तो अगर इसमें एक्चुअल में जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी वो हमारी 110 थी। तो अगर हम 110 रखते हैं और हम निकालते हैं टोटल ऐड कॉस्ट, टोटल ऐड कॉस्ट बेसिकली इसमें 1.18 मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, क्योंकि इतना GST कट जाता है एक्चुअली। तो हमने 1.18 से किया था कि हमारी कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट रहे। अगर आप US अकाउंट कर रहे हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप ये हटा देना 1.18, तो आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। फिर ये हटाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट इतना बचता है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से, और हमारा पर ऑर्डर प्रॉफिट निकल रहा है 106 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा है। और हमारा ब्रेक इवन एड स्पेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, 216 रुपये आ रहा है। बट अगर आप इंडियन अकाउंट से कर रहे हो तो आपको 18% GST काट लेना है इसमें, जो कि करीबन 36 से 40 रुपीज़ होगी। तो वो आपको माइनस कर लेना है, तो इसमें आएगा 176 रुपीज़ कुछ आएगा ब्रेक इवन CPA। इसमें 18% GST माइनस नहीं करी गई है, केवल इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप इंडियन अकाउंट से कर रहे हो तो आपको GST भी हमेशा कैलकुलेट करना है, हमेशा चेक रखना है कि GST क्या है क्या नहीं है। और इसका ROI 81% आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसका ROI काफ़ी अच्छा आ रहा है। ROI बेसिकली होता है, ये ROI भी नहीं है, बेसिकली ROAS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड और ROI इसमें एक ही चीज़ है, क्योंकि हमारी केवल ऐड की कॉस्ट है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो ऐड की कॉस्ट ही था, उसके अलावा हमने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करी इस कहीं भी पूरे बिजनेस में। तो दोनों बात एक ही है, बट स्टिल हम ROS लिखते हैं। ROS में क्या होता है कि हमने 1 रुपये लगाया तो हमारा 1.8 रुपीज़ बन गया, अगर हमने 100 रुपये लगाया तो हमारा 180 रुपये बन गया। तो अगर 80% कंसिडर करते हैं इसमें तो अब हम क्या करेंगे, आप क्या करना कि इन कॉलम्स को रीनेम कर देना अपने प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से। डिलीवरी परसेंटेज आपको हमेशा अपने रोबोसो क्लाउड के मैनेजर से पूछना है। अगर आपको साइन नहीं हुआ तो आप चैट सपोर्ट से बात कर लो, उनसे पूछ लो, वहाँ पर बता देते हैं डिलीवरी परसेंट पहले ही कितना आएगा, और वो एग्जैक्ट उतना ही रहता है। बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल होंगे, उनमें चेंज हो जाएगा, वरना चेंज नहीं होगा।
डिलीवरी परसेंटेज उतना ही रहेगा कांस्टेंट। आपका क्या चेंज होगा, मेनली सेलिंग प्राइस आपको चेक करना है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से एग्जैक्ट CPA क्या आ रहा है ये आपको पता करना है। बस इन दोनों में आपका पूरा गेम बनेगा, CPA कम से कम लाना और सेलिंग प्राइस नॉर्मलाइज करना है अकॉर्डिंगली। और अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप आँख बंद करके स्केल कर सकते हो इस CPA से कम रखते हुए, जो ब्रेक इवन CPA। अगर हमारा 176 आ रहा है GST माइनस करने के बाद भी, तो अगर हमारी 160 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज भी आती है तो भी हम प्रॉफिटेबल हैं 11-12 रुपये से, 16 रुपये से एक्चुअली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार ये नंबर निकाल लो ब्रेक इवन एड स्पेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एड स्पेंड कर सकते हो पर सेल लाने के लिए। अगर इससे ज़्यादा आ रही है, लगातार 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा आ रही है इससे, तो बंद कर दो। अगर 2-3 दिन में ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाता है तो बंद कर दो, वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अब आ जाओ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, केवल हम सेलिंग प्राइस चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे पास ऐड कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। हमें मेनली चेक करना है कि हम सेलिंग प्राइस कितना रख सकते हैं और कितनी अच्छी डिलीवरी निकाल सकते हैं, और बाकी अगर नहीं आ रही तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट मूव कर जाओ बिना ज़्यादा सोचे समझे। एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर लेते हैं, एंटीग्रे। ये हमारा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट विनिंग प्रोडक्ट रहा है। इसका डिलीवरी 32% 35% के अराउंड रहता है, बट स्टिल हमने इसमें बहुत प्रॉफिट कमाया है। हमारा अराउंड 50 to कभी कभी 100% भी चला गया था जब स्टार्टिंग के मंथ्स थे, तो हमने इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। अब इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका 155 लेट्स से हमने 1000 ऑर्डर किए हैं, देन क्या होता है, हमने 699 में सेल किया हर बार। अगर हम इसका 599 कर देते तो इसका 36% पहुंच जाता है डिलीवरी, तो ये केस रहता है। और डिस्काउंट आफ्टर क्लाउड प्राइस आपको बता दिया मैंने कैसे निकालना है। यहाँ पर जाना है मैनेज प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर एंटीग्रे सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हो 223 रुपीज़ है, इसमें 30 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 193 हो जाएगा। तो अगर हम 193 रखते हैं इसमें इन केस में, तो अगर आप देखो तो हमारा मार्जिन पर ऑर्डर 506 रुपीज़ बच रहा है। इसके अलावा बाकी सब कुछ अपने आप कैलकुलेट हो गया, ये मार्जिन कैलकुलेट हो गया है, ये फाइनल अर्निंग आ रही है बिना ऐड कॉस्ट के। देन ऐड कॉस्ट हमारा हमेशा से इसमें ऐड कॉस्ट आया था 30 to 50 रुपीज़ के अराउंड आया था हमारा। अगर हम 35 रुपीज़ भी रखते हैं तो आप देख लो कितना प्रॉफिट बन रहा है इस पर। और अभी इसका ऐड कॉस्ट बढ़ने लगा जैसे से हमने इसको रिवील कर दिया इस प्रोडक्ट को। 70 रुपीज़ जब अगर 70 रुपीज़ में भी ये 36% का मार्जिन रखता है, हम रिकमेंड हमेशा करते हैं कि हम आप ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करो जिसका मार्जिन हमेशा 30-40 के अराउंड ही हो, उससे ऊपर ही हो, उससे नीचे ना हो। 10-20% मार्जिन में आप नहीं ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि ऐड कॉस्ट वेरिएबल होती है, ऐड कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, कभी कभी लॉस हो जाएगा और आगे चल के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंसिल भी होते हैं कुछ ऑर्डर्स। सारे प्रॉफिटेबल सब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैंने आपको बताया, पर 90% एक्यूरेट कैलकुलेशन है ये। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हो आपका कितना प्रॉफिट है। जिस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट निकल रहा है ना, वही प्रोडक्ट करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इस चीज़ में। आपको बस 2-3 चीज़ें डालनी है, सेलिंग प्राइस डालनी है, आपको डिलीवरी परसेंटेज डालनी है, ये रोपोसो मैनेजर आपको बताएगा। ये चीज़ आपको थोड़ी टेस्ट करनी है। 699 का प्राइस अच्छा है, 599 में कर सकते हो, 499 में भी कर सकते हो, 699 अच्छा प्राइस है। और डिलीवरी परसेंटेज आपको रोपोसो मैनेजर बता देंगे। आपको ऐड कॉस्ट डालनी है, ये 3 वेरिएबल आपको डालने हैं। और अगर आपका यहाँ पर अच्छा ROI आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो आगे चल के स्केल करने के लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग एक जगह इस चीज़ को कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी नंबर्स हैं, आपको समझ कम आ रहा होगा भले ही। तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो हम लोग और ऑर्डर्स में चले गए और यहाँ पर हमने समरी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो हमने पिछले लास्ट के 3 मंथ्स की समरी अगर निकाल लेते हैं अगर, तो देख सकते हो आप 3900 ऑर्डर्स हमने प्लेस करे, जिसमें से 3800 सिंक हुए, 136 नहीं सिंक हुए क्योंकि इनका एड्रेस सही नहीं था, इस वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई। और उसके बाद इन 300 ऑर्डर्स हमारे कंफर्मेशन हुए ही नहीं। ये कितना हो गया, ये 10% हो गया एक्चुअल में। 300 लोगों ने मना कर दिया हमारा ऑर्डर लेने से, जो कि 10% होता है 3800 का करीबन। और कैंसल्ड ऑर्डर्स 220 हैं, जो कि फ़ोन कॉल करी गई इनको और उन्होंने मना कर दिया लेने से, तो वो शिप ही नहीं हुए कभी। उसके अलावा कुछ आइटम शिप हुए, 3500 ऑर्डर्स शिप हुए। इसमें से आप देख सकते हो कि इसमें डिलीवरी 1132 आइटम्स की आई, जो कि करीबन 30% आइटम्स हैं। और RTO 2389 ऑर्डर्स हैं RTO के। तो इसमें आपको पता ही है कि जो इतने ऑर्डर्स दिखाता है लास्ट में, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 72 रुपीज़ से, तो ये माइनस में कॉस्ट दिखाता है।
और इसमें मल्टीप्लाई होता है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, जो मार्जिन बचता है हमारा उससे। जैसे 501 मार्जिन बचा था एंटी ग्रे में, तो 501 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना रेवेन्यू होगा 5 लाख के अराउंड का। और 5 लाख के अराउंड के रेवेन्यू में हम लोग आरटीओ माइनस कर देंगे और एड कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो बचता है उसके बाद वो प्रॉफिट होता है। तो इतना सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आता, जो कि पहली बार में नहीं आएगा तो आप बिजनेस करना नहीं शुरू करोगे, ये वेरिएबल्स आपके पास हैं, आप हमेशा यहाँ पर आना, अपना ग्राफ खोल के देख लेना 3 मंथ्स का सॉर्ट करके। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और है वो ये है कि लेट्स से हमारे 3900 ऑर्डर्स प्लेस हुए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितनी डिलीवरी है एक्चुअल में, और लेट्स से यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता है, पेंडिंग डिलीवरी में अभी आइटम्स निकले होते हैं वेयर हाउस से, तो लेट्स से यहाँ पर 1000 आइटम्स अभी पेंडिंग में है, तो हम 1000 इसमें माइनस कर देंगे ऑर्डर्स प्लेस में। जैसे हमने 1000 से माइनस करें 2939 आ जाएगा हमारा नंबर, 3000 अराउंड मान लीजिए नंबर आ जाएगा, हमारे बाकी ऑर्डर्स डिलीवरी रास्ते में। फिर उनमें से हम डिलीवर देख लेंगे और आरटीओ देख लेंगे, तो हमें डिलीवर होने से पहले ही हमें नंबर मिल जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। तो ये एक तरीका है जिससे आप केवल 5 दिन के अंदर पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट डिलीवरी कितनी % आ रही है। कैसे? आप उसमें जो पेंडिंग डिलीवरीज हैं उनको माइनस कर दो, उनको दिखाओ ही मत, और इसके अलावा डिलीवर्ड और आरटीओ में कैलकुलेट कर लो, बस डिलीवर्ड और निकालो, आरटीओ निकाल लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी आरटीओ बहुत सारे इसमें भी पड़े होते हैं फील्ड डिलीवरीज में, आप इसमें मान लो कि फील्ड डिलीवरीज को भी आरटीओ में ही ऐड करना है आपको आगे चल के। इसमें से 2-3 ऑर्डर होंगे जो कि डिलीवर्ड में आ जाएंगे, बट मैक्सिमम आरटीओ हो जाते हैं, तो ये दोनों नंबर प्लस कर लेना आपस में, और डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड माइनस पेंडिंग डिलीवरी आपको परसेंटेज दिला देगा, कितना % आ रहा है 5 ही दिन के अंदर अंदर। तो ये थोड़ा फास्ट करने के लिए होता है ये चीज़, ताकि आप जल्दी जल्दी टेस्टिंग कर पाओ और जो विनिंग प्रोडक्ट आपको मिले आप उसको स्केल कर पाओ। और स्केलिंग भी आपको बहुत स्लोली करनी है, प्रॉफिट्स का आने दो वापस, उसी को इन्वेस्ट करना, कभी भी अपनी एक्स्ट्रा ओवर द टॉप जाके लोन मत लेना और कुछ मत करना, प्रॉफिट्स को आने दो, धीमे धीमे गेम समझो कैसे गेम खेला जा रहा है ई कॉमर्स का, और अकॉर्डिंगली वर्क करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो हमेशा, हमारी टीम जैसी फ्री होगी हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे आके। अगर आप जो भी प्रोडक्ट करने जा रहे हो हमें उसका विनिंग, अगर आप ग्रुप में पोस्ट करते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको उसका डिलीवरी % पूछ के बताना है मैनेजर से, और बताना है कि आपका कितना कैलकुलेटर के हिसाब से आ रहा है ऑलरेडी। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दोगे तो हम आपको बता देंगे कि आपका विनिंग प्रोडक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप एक तरीके से हमसे वो करवा लोगे इंस्पेक्शन पहले ही, हम लोग चेक कर लेंगे, अगर हम आपको अप्रूव करते हैं तभी आप अपने एडवर्टाइजमेंट पैसे लगाना, ताकि आपका प्रॉफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा।